नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्राचीन ग्रंथ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करेंगे भगवान ब्रह्मा और माता सरस्वती के बारे में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, मत्स्य पुराण में कहा गया है कि सरस्वती का जन्म ब्रह्मा के शरीर के आधे हिस्से से हुआ था और ब्रह्मा ने उन्हें अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया था। लेकिन अभी अभी जन्मी सरस्वती की सुंदरता ने ब्रह्मा को मंत्रमुग्ध कर दिया, जो अपनी वासना को नियंत्रित नहीं कर सके और उन्हें अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करने पर पछतावा हुआ। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए सरस्वती जी को अपने तेज से उत्पन्न किया था। इसीलिए यह कहा जाता है कि सरस्वती जी की कोई मां नहीं थी। सरस्वती जी को विद्या की देवी कहा जाता है। प्रसंग के अनुसार सरस्वती माता बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक थी। इस कारण स्वयं ब्रह्मा जी भी उनकी ओर आकर्षित हो गए और उनके मन में सरस्वती माता से विवाह करने का विचार आ गया। सरस्वती माता ब्रह्मा जी की इच्छा को जान गई थी। वो अपने पिता से विवाह नहीं करना चाहती थी। वह ब्रह्मा जी की नजरों से बचने का प्रयास करने लगी, लेकिन उनके ये सभी प्रयास असफल रहे। अंत में सरस्वती जी को ब्रह्मा से विवाह करना पड़ा। ऐसा माना जाता है कि इसकी देवलोक में बहुत आलोचना हुई और यही कारण है कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती। सरस्वती पुराण में कहा गया है कि ब्रह्मा और सरस्वती ने 100 साल तक जंगल में पति पत्नी के रूप में बिताया। इस दौरान ब्रह्मा और सरस्वती में प्रेम बना रहा। इन दोनों का एक पुत्र भी हुआ। इस पुत्र को स्वयंभू मनु के नाम से जाना गया। यह मनु और विष्णु अवतार मत्स्य के बीच की बातचीत है। मत्स्य पुराण के अनुसार राजा मनु ने कहा, हे दयालु, मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि भगवान ब्रह्मा ने अंगजा से विवाह किया। प्रार्थना करो, मुझे बताओ कि ऐसा करके उसे भयानक पाप करने वाला क्यों नहीं माना गया। मेरे संदेह को दूर करो, हे ब्रह्मांड के स्वामी। कृपा पूर्वक मुझे समझाएं कि क्यों ब्रह्मा की संतानों को घनिष्ठ रिश्तेदारी की परवाह किए बिना अपने पैतृक सर्कल में अंतरजातीय विवाह करने की अनुमति दी गई थी। लॉर्ड फिश ने उत्तर दिया, हे राजा, ऐसे संदेह केवल मानव जाति के मामले में उठते हैं, क्योंकि मनुष्यों के पास परमाणु शरीर होते हैं और वे अलग अलग तरीके से बच्चे पैदा करते हैं, जबकि आदिम सृष्टि दिव्य है जिसमें रजोगुण की प्रधानता है। दिव्य रूप अन्य तरीकों से अस्तित्व में आते हैं और कामुक शरीर वाले पुरुषों के लिए इस महान रहस्य को समझना बहुत कठिन है। केवल अलौकिक बुद्धि ही दिव्य सृष्टि का कारण बनती है, इसलिए केवल वे ही इसके महान संप्रदाय को समझ सकते हैं जिनके पास स्वयं ऐसी बुद्धि है। हे राजा, देवताओं के कर्मों में निषेध पर किसी निर्धारित आदेश का प्रश्न ही नहीं उठता। वे जो कुछ भी करते हैं उसमें केवल उनकी इच्छा का ही ध्यान रखा जाता है। अन्य प्राणी अपने कर्मों का फल पाते हैं जो देवता नहीं पाते। इसलिए देवताओं के कार्यों के संबंध में कोई संदेह नहीं उठाया जाना चाहिए। न ही कामुक शरीर वाले प्राणियों को वही कार्य करने के बारे में सोचना चाहिए। इसके अलावा भगवान के रूप में ब्रह्मा वेदों के राज्यपाल है, इसलिए देवी गायत्री ब्राह्मणों पवित्र पाठ यानी वेद की राज्यपाल है। वह भगवान की अर्धांगिनी है और यही कारण है कि वह उनके शरीर से प्रकट हुई। उसने उससे विवाह करके कोई पाप नहीं किया।